तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 7 चतुर्वर्ण और वर्णाश्रम धर्म हिंदू धर्म में वर्णित जाति व्यवस्था, आश्रम विभाग और आश्रम धर्म एक विशेष व्यवस्था है जो जन्म लेने वाले मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में दिव्य जीवन को प्रकट करने के लिए व्यवस्थित की जाती है, जिससे जीवन आत्म साक्षात्कार का साधन बन जाता है। इस सार्थक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में सामाजिक नैतिकता, कल्याण और सुरक्षा, व्यक्ति के गुणों और कर्मों के उत्थान के अवसर और विशेष साधन जो जीव को सांसारिक जीवन के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं, ये सभी निहित हैं। और वर्णाश्रम धर्म नामक ये व्यवस्था अद्वितीय है। जैसे जैसे समय बीतता है, इस जाति व्यवस्था और आश्रम धर्मों के पालन का ठीक से पालन नहीं किया जाता है और इस व्यवस्था की दार्शनिक समझ का व्यवस्थित तरीके से पालन नहीं किया जाता है, और जाति के बारे में जाति द्वेष, जाति के बारे में गलत धारणाएं और ये सभी निर्णय हिंदू समाज में उत्पन्न होते हैं। दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। वह अपने समाज और व्यवसाय में अपना जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति का समाज और व्यवसाय सभी उसके गुणों के अनुसार और उसके आधार पर बनते हैं। सामान्यतः मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य, व्यवसाय और उनके पीछे के सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. ज्ञान संचय और दान, चिंतन और ध्यान। 2. वीरता, साहसिक कार्य, समाज की रक्षा। 3. भौतिक वस्तुओं का संचय, वाणिज्य और व्यवसाय। 4. शारीरिक श्रम। हिंदू धर्म के अनुसार जो लोग इस वर्गीकरण को करते हैं, उन्हें उनके गुणों और कर्मों के अनुसार 4 श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। इसे चतुर्वानर या वर्ण विभाग कहा जाता है। ये वर्गीकरण बुद्धि, वीरता, धन और कड़ी मेहनत के आधार पर किया गया कहा जा सकता है। समय बीतने के साथ कई कारणों से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं को हिंदू समाज के जीवन में शामिल किया गया। तदनुसार हिंदू समाज में अनेक उप संप्रदाय और जातियां हैं और मूल 4 वर्णों के स्थान पर सैकड़ों वर्ग उत्पन्न हो गए हैं। किंतु यदि हम इन सभी वर्गों के लोगों के जीवन का उनके गुणों और कर्मों के परिप्रेक्ष्य से परीक्षण करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आज भी पूर्वोक्त चारों वर्ग अनेक रूपों में एक समान हैं और उनके रूपांतरों के रूप में अनेक वर्ग उत्पन्न हुए हैं। किसी भी वर्ग में बुद्धिमान लोग, नायक, व्यापारी और शारीरिक श्रम करने वाले लोग होते हैं। अतः हमें इन सैकड़ों जातियों को, जिन्हें हम आज देखते हैं, विभिन्न सामाजिक वर्ग विभाजनों के रूप में देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये सभी मूल रूप से विद्यमान 4 वर्णों पर ही मूलतः लागू होते हैं। हिंदू धर्म ने ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक वर्ण सामूहिक रूप से एक ही विराट पुरुष, अर्थात विश्व के परिवार के विभिन्न अंग हैं और कोई किसी से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये वर्ग विभाजन व्यक्ति के गुणों और कर्मों के अनुसार किए गए हैं। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए विवरण इस प्रकार हैं। चतुर्वाण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः गीता, अध्याय 4, श्लोक 13। 4 वर्णों का निर्माण मैंने गुणों, सत्य, रज, तम और कर्मों के विभाग से किया था। ऋग्वेद में ये भी उल्लेख है कि सिर्फ इसलिए कि 4 वर्ण हैं, वे एक दूसरे के विरोधी, श्रेष्ठ या निम्न नहीं हैं, और प्रत्येक वर्ण के मुख्य गुणधर्म क्या हैं। इन विचारों को ऋग्वेद के एक मंत्र, पुरुष सूक्त में एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जहां कहा गया है कि 4 वर्ण महापुरुष भगवान के शरीर के 4 अंगों पर लागू होते हैं और सभी एक ही महापुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः उरु तदास्य यदेश पद्म शूद्रो अजयात। ऋग्वेद कहते हैं, विराट पुरुष के विशाल शरीर में ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शरीर में सिर, भुजाएं, जंघाएं और पैर सभी समान हैं, फिर भी विभिन्न कार्यों की दृष्टि से सिर भिन्न है, पैर भिन्न हैं, सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, उसी प्रकार जातियों के संबंध में विशेष भेद हैं। पैरों का सिर में स्थित होना संभव नहीं है, न ही सिर का पैरों के स्थान पर स्थित होना। केवल इसलिए कि पैर सिर के नीचे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सिर से निम्न हैं या सिर से असंबंधित हैं। जिस प्रकार प्रत्येक अंग की अपनी स्थिति और कर्तव्य हैं, सभी अंग एक दूसरे से घनिष्ठ और अविभाज्य रूप से संबंधित हैं, और सिद्धांत रूप में प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सुरक्षा और सहारे के लिए आवश्यक है।
इसी प्रकार ये चारों वर्ण भी जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दृष्टिकोणों से इनकी अपनी अपनी स्थिति, गुण, शक्तियां तथा कर्म धर्म महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हैं तथा विभेदकारी भी हैं। किंतु सामूहिक रूप से सभी एक ही परम पुरुष की रचना से संबंधित हैं और एक ही मानव जाति में सम्मिलित हैं, जैसा कि उपर्युक्त पुरुष सूक्त मंत्र के उदाहरणों से समझा जा सकता है। वर्ण का अर्थ केवल रंग रूप ही नहीं है, अपितु हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्ण शब्द का प्रयोग इस अर्थ में किया गया है कि गुण और कवर्ण दोनों भी वर्ण हैं। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों, सामाजिक व्यवहार के उदाहरणों और इतिहास से ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति का गुण उसकी जाति, उसके जन्म से अधिक उसके गुणों, कर्मों और रीति रिवाजों से निर्धारित होती है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित एक कथा बताती और स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति के गुण और कर्म उसकी जाति के निर्धारण में कितने महत्वपूर्ण और सहायक होते हैं। पूर्वकाल में हरिद्रुमता नामक एक आचार्य थे। उनके गौतम नाम का एक पुत्र था। गौतम महर्षि एक महान आचार्य थे। एक दिन सत्यकौम जाबाला नामक एक शिष्य उनके पास आया, जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार कर लिया था और गुरुकुल में अध्ययन करने गया था, और उसने गौतम ऋषि से उसे अपना शिष्य बनाने का अनुरोध किया। चूंकि गुरु को शिष्य के कुल और गोत्रों का विवरण जानना आवश्यक था, गौतम ऋषि ने शिष्य के रूप में आए सत्यकौम से उसके कुल और गोत्र के बारे में पूछा। सत्यकौम ने आचार्य गौतम को बताया कि वह अपने कुल, पिता और गोत्र के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखता है, और यह भी कि उसकी माता ने उसे बचपन में दासी के रूप में काम करते हुए और घर घर घूमते हुए जन्म दिया था, इसलिए वह उसके सत्यकौम के कुल और गोत्र को नहीं जानती। तब शिष्य ने आचार्य गौतम को बताया कि उसकी माता का नाम जाबाला था, उसका नाम सत्यकौम था, और चूंकि वह जाबाला का पुत्र था, इसलिए उसका नाम सत्यकौम जाबाला था। ये सुनकर आचार्य गौतम बोले, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सत्य को इतनी स्पष्टता और बिना छिपाए नहीं कह सकता। आप सत्य से विमुख नहीं हैं, अतः मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। और उन्होंने सत्यकौम जाबाला को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। इस कथा से न केवल ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन में गुण और कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि जाति द्वेष का जीवन में कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की ये दृढ़ मान्यता है कि व्यक्ति अपने गुण, कर्म और रीति रिवाजों से शूद्रत्व पर विजय प्राप्त कर ब्राह्मणत्व का उत्तम पद और योग्यता प्राप्त कर सकता है। राजदरबार में जाति भेद को जाति कहने का प्रचलन रहा है। मानव समाज में समान रुचियों, व्यवसायों और जीवन स्थितियों वाले लोगों के बीच संप्रदायों का निर्माण होना अवश्यंभावी है। परिणामस्वरूप देश में अनेक संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। ये संप्रदाय समान व्यवसाय, रुचि और जीवन स्थितियों वाले लोगों के बीच पारस्परिक प्रेम, कौशल, जीवन में प्रगति, सहयोग आदि का अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से किसी एक संप्रदाय के लोग किसी विशेष जाति के हैं, ये भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुई, जिससे धीरे धीरे अनेक पहलुओं में विभिन्न भ्रांतियां और संघर्ष उत्पन्न हुए, जिससे संप्रदायों के भीतर पारस्परिक द्वेष, झगड़े, मारपीट आदि होने लगे। तुरंत ही लोगों के जीवन और जीवों के अनुभवों में सामाजिक विषमता, अराजकता और अशांति उत्पन्न होने लगी। यह एक अनुभवजन्य सत्य है कि यदि जाति का अभिमान आवश्यक है, तो जाति का अभिमान व्यक्ति की प्रगति और सुरक्षा तथा समाज के जीवन के लिए खतरनाक है। जाति चाहे जो भी हो, धर्म, तप और सदाचार के द्वारा जीवन में उच्च पद, उत्तम जाति स्थिति प्राप्त करना संभव है। महर्षि विश्वामित्र, श्री कृष्ण पायनरूप दुहर्षि वेदव्यास और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जीवनियां इस विषय पर विशेष उदाहरणात्मक प्रकाश डालती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है। न ही जाति निर्धारण के लिए जन्म को नकारा जा सकता है। चूंकि सभी के गुणों और कर्मों की जांच करके जाति का निर्धारण संभव नहीं है, इसलिए उनके गुणों और कर्मों के अनुसार वर्ण निर्धारण के लिए उनके जन्म को आधार बनाना सुविधाजनक और स्वाभाविक है। यद्यपि यह सत्य है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि ब्राह्मण होने के नाते उसके पास ब्राह्मण बनने के अनेक अवसर और संभावनाएं हैं। यद्यपि यह सत्य है कि जाति निर्धारण में जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, किंतु समग्र निहितार्थ यह है कि जन्म को जाति निर्धारण का पूर्ण और अंतिम मानदंड नहीं माना जा सकता। हिंदू धर्म का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, न कि आध्यात्मिक वर्गीकरण। इसी प्रकार यद्यपि जातियां परमात्मा द्वारा निर्मित हैं, फिर भी हिंदू धर्म का ये कथन नहीं है कि शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए और क्षत्रिय और वैश्य को जीवन में एक समान रहना चाहिए। चारों वर्ण आध्यात्मिक बोध के योग्य हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म ये घोषणा करता है कि ईश्वर की अपार दिव्य आत्मशक्ति सभी में समान रूप से निहित है। हिंदू समाज के धार्मिक इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें विभिन्न वर्णों, जातियों और संप्रदायों में जन्म लेने वाले संतों, महात्माओं, योगियों, भक्तों और ज्ञानियों ने अपनी अपनी साधना और तप के बल पर ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया,
ब्रह्म तेजस्वी, दिव्य और पवित्र बने तथा सभी वर्णों के आदर और भक्ति के पात्र बने। अतः इससे स्पष्ट है कि जाति वर्गीकरण जीव की सच्ची उन्नति में कभी बाधक नहीं रहा। चतुर्वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो मानवीय गुणों और कर्मों के उत्कर्ष में सहायक है और प्रत्येक जाति की पृष्ठभूमि में एक नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि है तथा जाति व्यवस्था का लक्ष्य जीव की सर्वांगीण उन्नति है। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का सर्वोच्च आदर्श यह है कि प्रत्येक जीव तपस्या करे, आत्मा के गुणों से युक्त हो और अंततः भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त करे। अतः कहने की आवश्यकता नहीं कि जाति व्यवस्था सर्वकाल के लिए आवश्यक और सार्थक रही है। यद्यपि संसार के सभी मनुष्य एक ही मानव जाति के हैं, फिर भी वे अपने गुणों और कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थितियों, घरों और परिवारों में रहते हैं। संसार के सभी लोग एक ही घर में, एक ही परिस्थिति में और एक ही परिवार में नहीं रह सकते। मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न घर और परिस्थितियां आवश्यक हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत विकास के लिए, सद्गुणों के प्रकाश के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए जाति व्यवस्था और जातियां आवश्यक हो गई हैं, जैसे व्यक्ति को जीवन के लिए अपने घर और वातावरण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार लोगों के आपस में प्रेम और सहयोग से व्यापार और मेलजोल में कोई बाधा नहीं है, उसी प्रकार विभिन्न वर्ण और जातियों के लोगों की मित्रता और सहयोग में भी कोई बाधा नहीं है। यदि है, तो कोई समस्या नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल अप्रिय होगा, बल्कि इसका खतरनाक प्रभाव भी होगा। जाति के नाम पर श्रेष्ठता या हीनता की भावना व्यक्त करने, या एक दूसरे के प्रति घृणा दिखाने आदि का कोई अर्थ नहीं है। ये जीवन के लिए भी लाभदायक नहीं है। समाज से न तो जाति और न ही जाति का अभिमान कभी मिट सकता है। जब तक मनुष्यों में गुण, कर्म और रहन सहन में विविधता रहेगी, तब तक जाति, वर्ण और जाति का अभिमान किसी न किसी रूप में सदैव विद्यमान रहेगा। यह अपरिहार्य है। समय समय पर बदलती परिस्थितियों और व्यवसायों के अनुसार जाति वर्गीकरण के नाम कुछ हद तक बदल सकते हैं। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जातिवाद का अहंकार और घृणा कभी स्वीकार्य नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे बार बार याद रखना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मानव जीवन, कष्टों और अनुभवों की कहानी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा जाति व्यवस्था अर्थात जाति विचारधारा के संबंध में कहे गए शब्द इस मुद्दे पर विशेष प्रकाश डालते हैं। स्वामी जी के शब्दों का विवरण इस प्रकार है: धर्म में कोई जाति नहीं है। भारत में उच्च और निम्न जातियों के लोग बिना किसी जाति भेद के भिक्षु बनने के पात्र हैं। जब वे भिक्षु बन जाते हैं, तो उनकी सभी जातियां एक समान हो जाती हैं। दोनों जातियां समान हो जाती हैं। जाति व्यवस्था वेदांत धर्म को स्वीकार्य नहीं है। जाति अर्थात जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है। जाति व्यवस्था वह योजना है जिसका हमें पालन करना चाहिए। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां जाति व्यवस्था ना हो। भारत में हम जाति से जातिविहीनता की ओर बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था सर्वत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। ब्राह्मण मानवता का आदर्श है और भारत में जाति व्यवस्था की योजना सभी को ब्राह्मण बनाना है। ब्राह्मण आदर्श क्या है? वह अवस्था जिसमें सांसारिक वासनाएं, सांसारिक हित पुनर्तः अनुपस्थित हों और सच्चा ज्ञान और समझ प्रचुर मात्रा में हो, वह ब्राह्मण अवस्था है, जो हिंदू जाति का आदर्श है। भारतीय जाति व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई महानतम सामाजिक संस्थाओं में से एक है। अनेक अपरिहार्य कमियों के बावजूद इस सबसे गौरवशाली भारतीय सामाजिक संस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य और घटनाएं संपन्न की हैं। भारत भूमि के लिए ये संस्था भारतीय मानव समाज को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने तक सीमित है। जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था अच्छी है, ये जीवन को व्यवस्थित करने का एकमात्र स्वाभाविक तरीका है। लोगों को समूहों में संगठित होना होगा। इससे बचना असंभव है। आप जहां भी जाएं, वहां जाति व्यवस्था है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये विशेषाधिकार, विशेष रियायतें होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी के लिए समान अवसर हो, किसी के लिए कोई विशेषाधिकार न हो। आइए हम सभी को ये सिखाएं कि ईश्वर हमारे भीतर है और फिर हर कोई अपने उद्धार के लिए वही करेगा जो उसे करना है। हमारी जाति समस्या का समाधान उन लोगों को नीचे गिराना नहीं है जो पहले से ही शीर्ष पर हैं। खाने पीने के लिए भीड़ों की तरह इधर उधर न भटकना, अधिक सुख की खातिर अपनी सीमाओं को बेचकर बाहर न भागना। इसके बजाय, जैसा कि वेदांत धर्म कहता है, जाति समस्या का समाधान आध्यात्मिक और एक आदर्श ब्राह्मण बनना है, और इसलिए जातियों के बीच लड़ने का कोई फायदा नहीं है। शीर्ष पर बैठे लोगों को नीचे लाकर राहत नहीं मिलती, नीचे वालों को ऊपर उठाकर बसाने से राहत मिलती है।
जाति वर्गीकरण के मुद्दे पर बोलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्द कालातीत हैं और इस मामले को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते प्रतीत होते हैं। जातियां हैं, लेकिन एक जाति दूसरी से श्रेष्ठ नहीं है। जाति का अर्थ श्रेष्ठता नहीं है, यह विभिन्न कर्तव्यों और व्यवसायों का प्रतीक है। यदि जाति वर्गीकरण दूसरे पर श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा देता है, अगर यह एक भावना के साथ है, तो इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह अस्पृश्यता का एक चरण या रूप बन जाता है। लेकिन अगर जाति वर्गीकरण एक जाति है और मानव शक्ति, प्रकृति के नियम और सच्चे अर्थशास्त्र के संचय को सफल बना रहा है, तो इसे एक साधारण बात के रूप में स्वीकार करना और इसके कानून का पालन करना अच्छा है। दो चार जातियों का वर्गीकरण, चाहे वह योग्यता पर आधारित हो या जन्म पर, विचार और व्यवहार से जाति के परिवर्तन दोनों के बारे में विवरण और निष्कर्षों में काफी भिन्नता है। वर्तमान में जातियों, जाति व्यवस्था के विचार आदि के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों से विषय वस्तु का केवल एक परिचय और स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है, और विषय पर अंतिम निष्कर्ष पाठक के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सभी जातियों को नैतिकता के नियमों का रक्षक होना चाहिए, और शूद्र अर्थात तामस गुण वाले को पर्याप्त गुण के स्तर को प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध, सुखी और उपयोगी बनाना चाहिए। नैतिकता के सिद्धांत और जाति व्यवस्था जाति के इस विभाजन को शुद्ध, सुखी और उपयोगी बनाने की दृष्टि से बताई गई है। जहां जाति का ये विभाजन गुणों के कार्यों पर आधारित है, वहीं जीवन की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं का अस्तित्व जाति व्यवस्था का आधार है। जाति व्यवस्था। वर्ण का अर्थ है रंग, जाति और चमक। प्राचीन काल में, जब गुणों के भेद के आधार पर मनुष्य जातियों में विभाजित थे, तब गुणों को रंग कोड द्वारा विभाजित किया गया था। वर्ण शब्द का अर्थ भिन्न रूप से प्रेरित होना भी है। वर्ण को एक ही रूप की प्रतीत होने वाली वस्तुओं का उनके गुणों और प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन कहा जा सकता है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति अ धातु से हुई है, जो अ का तत्व है, जो अ का तत्व है। जीवन की किसी भी अवस्था में संबंधित अवस्था के धर्म को ठीक से क्रियान्वित करने के लिए एकनिष्ठ भक्ति के साथ तपस्या करना उस अवस्था के लिए आश्रम है। हर तरह से अपने धर्म को क्रियान्वित करने का प्रयास और प्रयास के अनुकूल परिस्थितियां ही आश्रम का अर्थ हैं। वर्ण श्रम धर्म, वर्ण विभाजन के अनुसार अपने धर्म के पालन और उसके लिए निर्धारित नियमों का सामूहिक रूप है। वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवन की प्रत्येक अवस्था को महत्व दिया जाता है और प्रत्येक अवस्था के लिए उपयुक्त धर्मों का निर्धारण किया जाता है, जिससे जीव के लिए प्रत्येक अवस्था से विकसित होकर अगली अवस्था में जाना सुविधाजनक हो जाता है। हिंदू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था जीव को अपने गुणों को निखारकर पवित्र बनने और कर्म एवं संसार के बंधनों से शाश्वत मुक्ति प्राप्त करने का मार्गदर्शन करती है। जिस प्रकार इस संसार, जो कि जीवन की अवस्था है, में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने पैर से कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग करता है और अंततः दोनों का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार कर्म बंधनों से मुक्ति और मोक्ष का आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन का सफल प्रबंधन करने और अंततः आत्मा एवं जगत का कल्याण करने के लिए संसार अर्थात इसके अंतर्गत आने वाली वर्णाश्रम व्यवस्थाओं का ही उपयोग करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में इसका विधान है। यही वर्णाश्रम धर्म की विशेषता एवं महानता है। जन्म लेने वाला प्राणी अपने गुणों एवं कर्मों के अनुसार पद प्राप्त करते हुए जीवन क्षेत्र में निवास करता है। गुणों एवं कर्मों के कारण उसमें व्याप्त अशुद्धियों को धोकर उसे शुद्ध करने के लिए हिंदू धर्म ने प्राणी के जन्म से लेकर शरीर की मृत्यु तक की जीवन यात्रा के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का विधान किया है, तथा मृत्यु के पश्चात पुण्य प्राप्ति हेतु भी अनेक अनुष्ठान निर्धारित किए हैं। इन अनुष्ठानों में संबंधित वर्ण एवं आश्रम धर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एवं विवरण होते हैं। संस्कार का अर्थ है एक क्रियारूपी कार्य जिसे उपयुक्त एवं विशिष्ट अनुष्ठान द्वारा सुंदरतापूर्वक किया जा सके, अर्थात संस्कार शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है जिससे वह कुछ विशिष्ट कर्म क्रमों द्वारा प्राणी के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अनुकूल हो। संस्कार के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। 1 दोषमार्जन, 2 अतिशय दान, 3 उन्नंग पुराण। दोषमार्जन वह संस्कार जो किसी वस्तु या व्यक्ति के जन्म के दोषों को शुद्ध करता है या धो देता है। अतिशयदान वह संस्कार जो किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप और स्वरूप को सुंदर आकार देने के लिए किया जाता है। उन्नंग पुराण वह संस्कार जो विद्यमान वस्तुओं को एक दूसरे के साथ या अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर उनमें अधिक से अधिक उपयोगी सौंदर्य और शक्तियां लाता है। संस्कारों में 2 श्रेणियां हैं, अर्थात गर्भाधान से मृत्यु तक के संस्कार और मृत्यु के बाद के संस्कार, जिन्हें क्रमशः पूर्व संस्कार और उत्तर संस्कार कहा जाता है। इसी प्रकार 3 श्रेणियां हैं, शौच, स्मार्त और तंत्र।
प्रोत संस्कार का अर्थ है यज्ञ और बलिदान के वेदोक्त अनुष्ठान। स्मृति शास्त्र के अनुसार जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों को स्मार्त संस्कार कहा जाता है। तंत्र संस्कार वेदों में वर्णित मंत्रों और तंत्रों के साथ यज्ञों का प्रदर्शन है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में संस्कारों की संख्या 10 से 52 तक बताई गई है। मुख्य संस्कार 16 हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों की संख्या को लेकर भी मतभेद है। मरणोपरांत संस्कारों में मुख्य रूप से 15 संस्कार प्रचलित हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्कार केवल पुरुषों पर ही लागू होते हैं और महिलाओं पर नहीं। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिस्थिति में ये सच है कि महिलाओं के लिए निर्धारित सभी संस्कार नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह आज एक सामाजिक प्रथा है। हिंदू धर्मग्रंथ यह नहीं कहते कि महिलाओं को संस्कार नहीं करने चाहिए या उन्हें इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। आज की सामाजिक परिस्थिति में तमाम बदलावों के बावजूद कई जगहों पर महिलाओं के लिए संस्कार करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। इसी प्रकार मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं के लिए संस्कार करने की सुविधाजनक और सूक्ष्म विधियों का उल्लेख किया गया है। मोदाशा संस्कार हैं 1 गर्भाधान, 2 पुंसवन, 3 सीमंतोन्नन, 4 जातक, 5 नामकरण, 7 नम्मामन, 7 अन्नप्राशन, 8 चूड़ाकर्म, 9 कर्णवेद, 10 विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभा, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15 विवाह, 16 अंत्येष्टि। प्रत्येक संस्कार क्रिया को वैदिक मंत्र, यज्ञ, हवन और दान के 3 धार्मिक संस्कारों के साथ किया जाना चाहिए। संस्कार क्रिया में धार्मिक संस्कार और कर्म अभ्यास शामिल हैं और उनके बिना कोई भी नहीं है। इसके अलावा इनमें से किसी एक के भी अभाव होने पर भी संस्कार क्रिया अधूरी और बेकार हो जाती है। सभी संस्कार क्रियाएं सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों शरीरों की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शुद्ध ऊर्जा और विकास के लिए की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन संस्कारों में व्यक्तिगत आत्म सुधार के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक जीवन के नैतिक सांस्कृतिक विकास, पारस्परिक मैत्री और सहयोग की वृद्धि और उनकी सुरक्षा का सिद्धांत निहित है। इसी प्रकार इन संस्कारों में जीव की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना, जीव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रार्थना और अनिष्ट शक्तियों के दमन हेतु सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुष्ठान सम्मिलित हैं। 1 गर्भाधान। हिंदू धर्म के अनुसार प्रजनन केवल भौतिक सुख या स्वाभाविक भौतिक धर्म नहीं है। एक हिंदू द्वारा अपने कुल, जनजाति और देश की उन्नति के लिए उचित व्यवस्था करने और इस प्रकार अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने का महान सिद्धांत संतानोत्पत्ति पर आधारित है। ये छिपा हुआ है। तदनुसार प्रत्येक गृहस्थ हिंदू का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह एक अच्छा, उपयोगी, बलवान और स्वस्थ संतान उत्पन्न करे, उसका उचित पालन पोषण करे और उसे समाज को सौंप दे, जिससे वह उस सीमा तक अपने जीवन के कर्तव्य को पूरा कर सके। हिंदू धर्म के शास्त्रों में विस्तार से कहा गया है कि उचित पूजा, प्रार्थना और विनती के बाद पति पत्नी द्वारा निर्धारित समय पर शुद्ध भावनाओं के साथ गर्भाधान समारोह किया जाना चाहिए। एक जीवित प्राणी के रूप में दुनिया में जन्म लेने का प्रारंभिक कार्य गर्भाधान संस्कार है। 2 पुंसवन। पुंसवन गर्भवती होने के बाद तीसरे या चौथे महीने में एक महिला द्वारा किया जाने वाला संस्कार है ताकि एक स्वस्थ, निरोगी और योग्य बच्चे का जन्म हो। गर्भवती होने के बाद उस पर शारीरिक और मानसिक रूप से शस्त्रों द्वारा निर्धारित कुछ प्रकार के चिकित्सा उपचार और जादुई अनुष्ठान किए जाते हैं। ये सुनिश्चित करने का सिद्धांत कि गर्भ में बच्चा न केवल मजबूत हो, बल्कि सभी पहलुओं में अच्छी तरह से विकसित हो, इस संस्कार में छिपा है। 3 सीमंतोन्नन। सीमंतोन्नन संस्कार एक गर्भवती महिला के बालों को अनुष्ठान के अनुसार कंघी करने, बालों को हटाने और उसके सिर को फूलों से सजाने का संस्कार है। सीमंत के दौरान गर्भवती महिला को इच्छानुसार विशेष भोजन और पेय प्रदान किए जाते हैं। गर्भ में शिशु का मन 5वें महीने में और बुद्धि 6ठे महीने में परिपक्व होने लगती है। कई प्रकार की बुरी आत्माएं गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा गर्भ के बढ़ने के साथ गर्भवती महिला में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस मामले में गर्भवती महिला का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य गर्भ में बच्चे के शरीर, मन और बुद्धि को सबसे प्रभावी तरीके से प्रभावित करता है। गर्भवती महिला का खुश और स्वस्थ रहना आवश्यक है। गर्भ में उसकी और बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना और दूसरों के आशीर्वाद से सुरक्षा आवश्यक है। इस प्रकार इन तत्वों से युक्त अनुष्ठान सीमंतोन्नन है, जो गर्भावस्था के चौथे से 7वें महीने के दौरान एक महिला द्वारा किया जाता है। 4 जातकर्म। जब बच्चा पैदा होता है, यानी गर्भनाल काटने से पहले, जातकर्म बच्चे के जन्म के संबंध में किया जाने वाला अनुष्ठान है।
यह विचार कि जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जो परिवार, समाज और समग्र रूप से विश्व का कल्याण करने आया है, हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसीलिए इस संस्कार में बच्चे के जातकर्म को विशेष आनंद, प्रार्थना और स्वागत के साथ प्रबंधित करने की प्रक्रिया छिपी हुई है। 3. नामकरण। दुनिया में जन्मे बच्चे का नामकरण रीति रिवाज के अनुसार करने की रस्म को नाडुकरण कहा जाता है। यदि बच्चा लड़का पैदा होता है तो जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, और यदि वह लड़की है तो 11वें दिन। नामकरण के दिनों को लेकर सूत्रकारों में मतभेद हैं, और प्रत्येक सूत्रकार परंपरा के अनुयायी अपनी परंपरा के अनुसार कार्य करते हैं। दुनिया में अपने जीवन के दौरान बच्चे की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए बच्चे का नाम किसी देवता के नाम से रखने की सामान्य प्रथा है। दर्शन, समाज, कुल, पसंदीदा देवता, धर्म और रंग, इन सभी कारकों की जांच और आधार नामकरण संस्कार में शामिल हैं। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य उस नक्षत्र, राशि, घंटे आदि के ज्योतिषीय पहलुओं की जांच करना है जिसके तहत बच्चे का जन्म हुआ था और उसके अनुसार उसका नाम रखना है। 6. आपका माना बच्चे को पहली बार घर से बाहर लाने का समारोह है। जैसे जैसे दुनिया में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ा होता है, उसे दुनिया की परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल होना पड़ता है और उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चे को घर के बाहर खेलना और बड़ा करना और प्रकृति के साथ घुलना मिलना आवश्यक है। एक बच्चा जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, अनिवार्य रूप से बाहरी दुनिया में कई बुरी आत्माओं और परेशानियों के प्रभाव के संपर्क में है। इसके लिए बच्चे को उचित प्रार्थना, मंत्रों द्वारा सुरक्षा आदि के साथ अनुष्ठान तरीके से घर से बाहर लाया जाता है। आमतौर पर बच्चे को पहली बार किसी मंदिर या गुरु मठ में ले जाकर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। यह मानसिक अनुष्ठान बच्चे के जन्म के बाद चौथे महीने में किया जाता है। 7. अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का अनुष्ठान बच्चे को ठोस आहार जैसे अन्न देना शुरू करने का अनुष्ठान है। भोजन एक दिव्य आध्यात्मिक पदार्थ है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर कि शिशु को सर्वप्रथम अन्न रूप में भोजन दिया जाए और वह अन्न को ही ग्रहण करके संसार में जीवनयापन करे, ये संस्कार शिशु को पहली बार उचित यंत्र, पूजा और प्रार्थना के साथ विधिपूर्वक दिया जाता है। ये संस्कार तब होता है जब शिशु लगभग 6 माह का हो जाता है, और इसके पीछे शिशु के शारीरिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार सही समय पर सही भोजन देने का आयुर्वेदिक, जीवन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धांत भी छिपा है। 8. चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म वह संस्कार है जो शिशु के पहली बार बाल कटवाते समय किया जाता है। समय पर बाल और नाखून आदि काटकर उन्हें धोना और शरीर को मैल से स्वच्छ रखना आवश्यक है। यदि बालिका हो तो बालों को सजाना चाहिए, नाखून निकाल देने चाहिए। ये कहा जा सकता है कि शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावधान रहने के सिद्धांत के आधार पर इस संस्कार का जन्म हुआ। इस संस्कार की प्रकृति बालों को हटाने और मुकुट या चूड़ा को केवल खोपड़ी पर रखने की है। आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि खोपड़ी में एक बहुत ही नाजुक जोड़ होता है, और इसके पीछे सिद्धांत यह है कि इसकी रक्षा के लिए बाल रखे जाने चाहिए। शरीर स्थान, अध्याय 20, पृष्ठ 83। ये संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा 1 वर्ष का हो या तीसरे वर्ष के भीतर हो। इस संस्कार का दूसरा नाम चौला है। 9. कर्णवेद। कर्णवेद कानों के बाहरी हिस्से, यानी वह हिस्सा जहां आभूषण पहने जाते हैं, पहली बार छेदने और आभूषण पहनने का संस्कार है। आयुर्वेद के अनुसार इस संस्कार में स्वास्थ्य का सिद्धांत, सौंदर्य का सिद्धांत और प्रकृति में विभिन्न बुरी शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षा का सिद्धांत शामिल है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि कान छिदवाने से हर्निया जैसी कुछ बीमारियों से बचाव होता है। चिकित्सा स्थान, 19, पृष्ठ 21, 30 वृद्धि निवृत्ति और कर्णवेद संस्कार व्यक्ति को सुशोभित करने और उसे कुछ सूक्ष्म प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। ये संस्कार 1 से 4 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। 0. विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार वह संस्कार है जो बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाता है। अक्षराभ्यास समारोह बच्चे को ज्ञान के खजाने की उचित समझ हासिल करने के लिए सही प्रकार का उत्साह और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये संस्कार जीव के जीवन की नींव रखता है ताकि बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके और दुनिया में रोमांच और योग्यता का जीवन जी सके। 11. उपनयन। उपनयन एक बच्चे को एक उपयुक्त शिक्षक से उचित शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करने का संस्कार है। उपनयन शब्द का अर्थ है बच्चे को गुरु के पास लाना। उपनयन के कारण बालक को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जन्म मिलता है, अर्थात उपनयन के बाद जीव आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करता है। वह जीवन के लिए आवश्यक बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारियां करता है। इस प्रकार वह एक नए लोक में आता है और उसमें जन्म लेता है।
अतः वह द्विज अर्थात दूसरा जन्मा बन जाता है। उपनयन के बाद बालक वैदिक और अन्य शैक्षणिक अध्ययनों के लिए योग्य हो जाता है। उपनयन में ये दो विचार महत्वपूर्ण हैं, अर्थात पवित्र गायत्री मंत्र का निर्देश प्राप्त करना और शरीर पर यज्ञोपवीत नामक प्रतीकात्मक पवित्र धागा धारण करना। यज्ञोपवीत और गायत्री पर इस पुस्तक में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। उपनयन के बाद विद्यार्थी गुरु के घर में रहता है और ब्रह्मचारी के रूप में अध्ययन करता है। 8 से 16 वर्ष की आयु के बीच एक बालक का उपनयन संस्कार होता है। 12 वेदारंभ वेद अध्ययन। वेदारंभ वेदों के अध्ययन की दीक्षा है, जिसमें मुख्य रूप से उस परिवार की वैदिक शाखाओं का अनुसरण किया जाता है जिसमें वह पैदा हुआ है। ये संस्कार विद्यार्थी को न केवल अन्य आवश्यक एवं अनिवार्य विज्ञानों को सीखने में, बल्कि उसके कुल और जनजाति पर लागू वैदिक शाखाओं को सीखने में भी सुविधा प्रदान करता है। ये संस्कार इस बात का संकेत है कि वेदों का ज्ञान जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये संस्कार उपनयन के बाद किया जाता है। 13 केशांत। गुरु के पास रहने वाले और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर लौटने वाले विद्यार्थी की दाढ़ी और बाल मुंडवाना केशांत संस्कार कहलाता है। इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। विद्यार्थी युवावस्था में प्रवेश करता है और गृहस्थ बनने के लिए अपने घर लौटता है। ये संस्कार आने से पहले किया जाता है। केशांत संस्कार के अंत में गुरु को एक गाय उपहार के रूप में दी जाती है। चूंकि इसे देने की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ये संस्कार आमतौर पर विद्यार्थी के 16 वर्ष का हो जाने के बाद किया जाता है। आमतौर पर यह संस्कार गुरुकुल में उसकी पढ़ाई के अंत में किया जाता है। घर लौटने पर गुरुकुल में किया जाने वाला समावर्तन संस्कार ही समावर्तन संस्कार है। एक विद्वान गुरुकुलवासी विद्यार्थी अवस्था से गृहस्थ अवस्था तक पहुंचने के योग्य हो जाता है। जो विद्या में निपुण है, जिसने स्वयं स्नान किया है, वह स्नातक है। स्नातक बनने के लिए उसने जो प्रयत्न किया और उस समय जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, वह एक महान यज्ञ के समान है। यज्ञ के अंत में यज्ञ करने वाला स्नान करता है, जिसे अवभ्रष्ट स्नान कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अंत में विद्वान द्वारा किया जाने वाला अवभ्रष्टा स्नान ही समावर्तन संस्कार है। इसमें स्नान, प्रार्थना और गुरु को धन्यवाद देना तो सम्मिलित है ही, साथ ही ये तथ्य भी समावर्तन संस्कार का एक छिपा हुआ तत्व है कि विद्वान नगर या निकटवर्ती प्रसिद्ध विद्वानों की सभा में जाता है और गुरु द्वारा उसका परिचय कराया जाता है। नामवर्तन संस्कार के बाद विद्यार्थी युवावस्था में पहुंच जाता है और गृहस्थ के रूप में विवाहित जीवन व्यतीत करने के योग्य हो जाता है। गुरु की अनुमति और उनके आशीर्वाद से युवक गृहस्थ बन जाता है। गुरुकुल से लौटने के बाद जो लोग गृहस्थ नहीं बनना चाहते हैं और गांव में नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहते हैं, वे भी रह सकते हैं। 15 विवाह। वधू को जीवन साथी के रूप में अर्थात सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार करने और ब्रह्मचर्य की अवस्था से पृथ्वीलोक में शामिल होने के समारोह को विवाह समारोह कहते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 1. ब्राह्मण विवाह। सोने के आभूषणों से सुसज्जित सुयोग्य कन्या को कुलीन जन्म वाले युवक को देकर और प्रार्थना करके विवाह संपन्न होता है। 2. दैवीय विवाह। यज्ञ करके और सोने के आभूषणों से सुसज्जित कन्या को ऋत्विजानी को देकर विवाह संपन्न होता है। 3. आर्ष विवाह। कन्या का पिता वर से 1 या 2 गाय प्राप्त करता है और फिर कन्या को वर को दे देता है। 4. प्रजापत्य विवाह। कन्या को एक औपचारिक समारोह में वर को दिया जाता है तथा उसे उसके साथ धर्म का पालन करने और प्रजा के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। 5. असुर विवाह। धन प्राप्त करने के बाद वर को कन्या सौंप दी जाती है। 6. गंधर्व विवाह। वर और वधू का एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण विवाह होता है। 7. राक्षस विवाह। युद्ध द्वारा या बलपूर्वक वधू का अपहरण करके विवाह किया जाता है। इनमें ब्राह्मण विवाह सर्वश्रेष्ठ है। पहले 4 विवाह सबसे सम्माननीय माने जाते हैं और अंतिम 4 प्रकार के विवाह सबसे असम्मानजनक माने जाते हैं। विवाह समारोह में 12 मुख्य तत्व होते हैं। वे हैं: 1. वागदान, विवाह का प्रस्ताव और दुल्हन का दूल्हे को मौखिक उपहार अर्थात दुल्हन देने का वादा। 2. वरवरण, दूल्हे की रस्म स्वीकृति। 3. कन्यादान, दुल्हन के पिता या अभिभावक द्वारा दूल्हे को दुल्हन का अनुष्ठान उपहार। 4. विवाह होम, दूल्हे को दुल्हन के हाथ की रस्म भेंट। 5. पाणिग्रहण, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हाथों को गले लगाते हैं, विवाह बंधन में प्रवेश करते हैं। 6. हृदय स्पर्श, दूल्हा और दुल्हन के दिलों का स्पर्श। 7. सप्तपदी, धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में दूल्हा और दुल्हन एक साथ 7 कदम रखते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं। 8. आत्मारोहण, एक पत्थर पर चढ़ना, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक, उनके वैवाहिक बंधन की स्थिरता और मजबूती का संकेत।
9. सूर्यधुलकनम, विवाह संबंध के साक्षी सूर्य देव के दर्शन करना और आशीर्वाद प्राप्त करना। 10. ध्रुवदर्शन, निरंतरता और निष्ठा के प्रतीक ध्रुव और अरुंधति सितारों को देखना नवविवाहितों को नई ताकत और समृद्धि देता है। 11. त्रिरात्र व्रत, विवाह के बाद 3 रातों तक ब्रह्मचर्य का व्रत रखना। 12. चतुर्थी कर्म, 3 रात के उपवास का पालन करने के बाद जो लोग विवाह समारोह से गुजर चुके हैं वे विवाह के चौथे दिन अपना विवाहित जीवन शुरू करते हैं। 16. अंत्येष्टि या अप्रासंस्कार क्रिया, मरणोपरांत संस्कार, मृत्यु शरीर के बिना आत्मा की मृत्यु है और मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है या उसे मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म का रुख यह है कि हिंदू धर्म में ये भी काफी विस्तार से और स्पष्ट रूप से कहा गया है अतः किसी जीव की मृत्यु के पश्चात भी कुछ निश्चित कर्मकांड करने होते हैं। ये सभी कर्मकांड जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अंतिम संस्कार में मुख्यतः ये 15 तत्व सम्मिलित हैं। 1. अंतिम संस्कार की तैयारी। 2. अंत्येष्टि संस्कार। 3. शव वाहन या अर्थी तैयार करना। 4. शव को घर से बाहर ले जाना, शव को स्थानांतरित करना। 5. शवयात्रा कब्रिस्तान जुलूस। 6. गाय को साथ लेकर शमशान ले जाना। 7. दाह संस्कार। 8. उदकर्म, जल डालना। 9. शोक निवारण। 10. शुद्धिकरण। 11. अस्थि संग्रह। 12. शांति कर्म। 13. स्मरण। 14. श्राद्ध। 15. संपीड़ीकरण। भवसागर में प्रवेश कर चुके जीव को तब तक बार बार जन्म लेना पड़ता है जब तक वह संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। जिस प्रकार जन्म होते हैं उसी प्रकार पृथ्वी, स्वर्ग और पितृलोक जैसे विभिन्न लोक हैं जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार रहती है और पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। इन सभी का हिंदू धर्म में स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसी प्रकार जीवन और मरणोपरांत संस्कार भी बहुत ही सार्थक सिद्धांतों से भरे हुए हैं, जैसा कि अनुष्ठानों के पीछे के सिद्धांतों और अनुष्ठानों का परीक्षण करने पर समझा जा सकता है। अब आइए हम मरणोपरांत संस्कारों पर विचार करें। 1. मृत्यु की तैयारी। व्यक्ति को आमतौर पर मृत्यु के समय संकेत मिलते हैं कि मृत्यु निकट है। तब मानसिक रूप से मृत्यु की तैयारी करना, ईश्वर का चिंतन, आत्मचिंतन शुरू करना, यह महसूस करना कि मृत्यु शरीर के लिए है न कि आत्मा के लिए, सांसारिक जीवन की सभी चिंताओं को त्याग कर शरीर छोड़ने के लिए तैयार होना, मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु के समय मृत्यु का विचार अगले जीवन और जन्म की स्थितियों की ओर ले जाता है। इसलिए जीव को ईश्वर के अच्छे और नेक विचार रखने चाहिए। प्रार्थना, जप, ध्यान आदि पूरी शक्ति से करने चाहिए। 2. मृत्यु संस्कार। मृत्यु के समय जब जीव शरीर त्यागता है तो जीव के मुख में पवित्र जल और तुलसी के पत्ते डालने और भगवान का नाम लेने का संस्कार मृत्यु संस्कार है। पवित्र जल और तुलसी के पत्ते जीव को शरीर छोड़ने में सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा भगवान का नाम लेने और जल को मुख में डालने से मृत्यु के समय उसमें ईश्वर का स्मरण जागृत होता है और मृत्यु के बाद जीव की सुगम यात्रा में सहायता मिलती है। 3. शव वाहन की तैयारी। जीव द्वारा देह त्यागने के बाद शरीर एक शव बन जाता है। शरीर दिखाई नहीं देना चाहिए ताकि जीव का शरीर से मोह भंग हो जाए। इसके अलावा समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से मृतक का दाह संस्कार निःशुल्क और आवश्यक है। दाह संस्कार के पीछे सिद्धांत यह है कि शरीर, जो पंचतत्वों से बना है, अग्नि के माध्यम से पंचतत्वों में संयुक्त होता है। शव को शमशान ले जाने के लिए वाहन या ताबूत चट्टा की तैयारी भी एक संस्कार है। 4. शरीर का स्थानांतरण। मृत व्यक्ति के रिश्तेदार समारोहपूर्वक शरीर को वाहन पर या अपने कंधों पर ले जाते हैं और शमशान के लिए निकल पड़ते हैं। 5. शमशान यात्रा। रिश्तेदार मृतक के सबसे बड़े बेटे या उसकी अनुपस्थिति में निकटतम रिश्तेदार के साथ शरीर को शमशान ले जाते हैं। 6. अनुस्तारणी। शरीर के साथ एक जीवित गाय को ले जाने की प्रथा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय आत्मा को मृत्यु से अमरता की ओर उठने में मदद करती है। शमशान यात्रा के बाद गाय को एक योग्य व्यक्ति को उपहार के रूप में दिया जाता है। गक्षाधन संस्कार। अनुष्ठान के अनुसार शमशान में शरीर का दाह संस्कार। 8. उदककर्म संस्कार। शरीर को उस स्थान पर रखकर आत्मा को जल अर्पित करना जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के दिन से दशरत्री तक पानी को एक बर्तन में रखा जाता है और हरिद्रा खंड, रेशम का एक टुकड़ा से बंधी रस्सी का एक टुकड़ा ऊंचाई से गिराया जाता है। इस संस्कार का सार यह है कि मृतक की आत्मा रस्सी के माध्यम से पानी प्राप्त करती है। 9. दुख शमन। मृतक के करीबी रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को व्यक्ति की मृत्यु के कारण होने वाले दुख को रोकने के लिए शास्त्रों से ज्ञानपूर्ण और निष्पक्ष शब्दों, कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से सभी द्वारा शांति और शांति दी जाती है। 10. अशौच। जिस अवधि के दौरान एक मृत व्यक्ति का परिवार मृत व्यक्ति के उचित पोस्टमार्टम संस्कार को पूरा करता है वह 11 दिन है।
अशौच समय की वह अवधि है जिसके दौरान उसे समाज के अन्य सदस्यों के साथ कोई व्यवहार या संबंध रखने की अनुमति नहीं होती है। अशौच का मुख्य प्रावधान यह है कि यह व्यक्ति की मृत्यु के 11 दिन बाद समाप्त होता है। निम्नलिखित दिन पोस्टमार्टम संस्कार के दिन हैं। अशौच को सूतक भी कहा जाता है। 11 अस्थि संचयन। मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद चौथे दिन राख को एकत्र किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। फिर शुभ दिन पर अस्थियों को किसी पवित्र स्थान, नदी या संगम में प्रवाहित कर मृतक की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। 12 शांतिकर्म। मृत व्यक्ति को तर्पण, प्रार्थना और दान देने के अनुष्ठानिक अनुष्ठान शांतिकर्म कहलाते हैं। ये सभी शांतिकर्म जीव की मृत्यु के बाद 11वें से 13वें दिन तक किए जाते हैं। 13 स्मारक। दाह संस्कार की स्थिति में दफन के दिन शमशान में मृत व्यक्ति की स्मृति में एक स्वर्ण स्मारक, एक तुलसी वृक्ष या एक स्मारक मंदिर, एक समाधि स्थापित की जाती है। 14 श्राद्ध। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उचित तरीके से पिंड, तर्पण आदि करना। ये अनुष्ठान मृत्यु के बाद 11वें से 13वें दिन तक किए जाते हैं। 15 सपिंडीकरण। सपिंडीकरण संस्कार पितृलोक में पूर्वजों अर्थात जो पहले मर चुके हैं को मृतक के साथ मिलाने का अनुष्ठान है। सपिंडीकरण तक मृतक प्रेत बना रहता है। सपिंडीकरण अनुष्ठान के माध्यम से प्रेत गायब हो जाता है और पिता बन जाता है। प्रथम शासनकाल। मृतक की मृत्यु की पहली वर्षगांठ पर पड़ने वाली तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है और पितृलोक में मृतक को संतुष्ट करने के लिए पहला औपचारिक अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान को वर्षांतिक श्राद्ध भी कहा जाता है। 1 वर्ष तक मासिक श्राद्ध करने के बाद हर साल मृत्यु की वर्षगांठ पर श्राद्ध करना चाहिए। इन मरणोपरांत अनुष्ठानों में बड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, आत्मा को उसके परलोक की यात्रा में सहायता करना, मुक्ति के लिए प्रार्थना करना और परलोक में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना शामिल है। इस प्रकार हिंदू धर्म में इस और परलोक में व्यक्ति की खुशी और सुरक्षा के लिए कई प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, साथ ही उसे मोक्ष के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भी। हिंदू धर्म में विस्तार से कहा गया है कि एक हिंदू को इन अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए और अपनी जाति के अनुसार जीवन के 4 आश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए। 4 आश्रम और आश्रम धर्म की अवधारणाएं जीवन की इस यात्रा में, जो सत्य के मंदिर या मुक्ति के मंदिर की ओर जीवन की यात्रा है, जीव को 4 चरणों पर चढ़ना पड़ता है और प्रत्येक चरण अगले चरण की तैयारी है और एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही हिंदू धर्म में इस बारे में व्यापक विवरण है कि व्यक्ति को जीवन में कौन सी उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए, जिन्हें एकत्रित किया जाता है और 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। इसे 4 पुरुषार्थ भी कहा जाता है। 4 पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसी व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताएं इन तत्वों पर आधारित होती हैं और धरा जीवन की सभी घटनाओं का आधार और स्रोत है। इसी प्रकार मोक्ष जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हिंदू धर्म ये सिद्धांत सिखाता है कि जीवन, जो धर्म के अधिग्रहण के साथ शुरू होता है, अर्थ और काम की पूर्ति के साथ समाप्त होना चाहिए और अंत में मोक्ष में समाप्त होना चाहिए। तदनुसार हिंदू धर्म में आश्रम के 4 चरणों का वर्णन किया गया है ताकि जीव कर्म कर सके और बलवान एवं शक्तिशाली बन सके। साथ ही प्रत्येक आश्रम में पालन किए जाने वाले विशिष्ट धर्मों का भी हिंदू धर्म में वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म का दृढ़ कथन है कि वर्णाश्रम जीवन और जीवन के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति धर्म पर आधारित होनी चाहिए। धर्म शब्द धित तत्व से बना है। धि का अर्थ है धारण करना। जो कुछ भी धारण किया जा सके वह धर्म है। धारणात् धर्म इत्याहु, जो अपने नियमों के अनुसार सबकी रक्षा कर सके वही धर्म है, जिससे व्यक्ति और समाज का विकास होता है। जो जीवन को धारण और पोषित करता है वह शक्ति धर्म है। धर्म का अर्थ है आंतरिक वृद्धि और विकास, जो व्यक्ति के वर्तमान विकास की स्थिति में उसके अस्तित्व को बचाने का आधार है और जो आत्मा की समृद्धि और सुख की प्राप्ति में जीव की प्रगति में सहायक दिव्य शक्ति है, वही धर्म है, जिसका अर्थ पोषण भी है। व्यक्तिगत रूप से धारण करने की शक्ति ही व्यक्तिगत धर्म बन जाती है। जब ये सामूहिक होता है तो सामाजिक धर्म होता है, जब ये राष्ट्रीय होता है तो राष्ट्र धर्म होता है, जब ये किसी संप्रदाय से संबंधित होता है तो संप्रदाय धर्म होता है, और जब ये भौतिक प्रजातियों की प्रकृति शक्ति का पालन करने के लिए कहा जाता है तो इसे जातिधर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म का अर्थ व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुआयामी है। महाभारत में एक सुंदर श्लोक है जो धर्म के बारे में विवरण देता है और इसका उपदेश इस प्रकार है: धरणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यात् सद् धारणा संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। धर्म वह है जो धारण करता है, धर्म वह है जो सभी को धारण करता है और धारण करता है। धर्म से ही सभी बंधे हुए हैं।
जिससे समस्त प्राणियों का समूह धारण किया जाता है, वही धर्म है। यतोभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धे स धर्मः, जिससे समृद्धि और दुख की प्राप्ति होती है, वही धर्म है, वैशेषिक सूत्र में कहा गया है। सामान्य तौर पर धर्म अच्छे कर्मों और नैतिक नियमों का संग्रह है जो जीव को आत्मा की भलाई और दुनिया के कल्याण के लिए अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। धर्म व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है और कुछ स्थितियों में यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। धर्म का उपयोग जीवन में मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है। वे हैं 1. सहज धर्म, 2. न्याय धर्म, 3. प्रीति धर्म। 1. सहज धर्म वह धर्म है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, आग की सहज प्रकृति जल रही है। शरीर उम्र के साथ बूढ़ा हो जाता है। वसंत ऋतु में ऋतु धर्म पेड़ों और फूलों का धर्म है। इस प्रकार, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, जो अपने प्राकृतिक गुण या शक्ति से अपने और दूसरों के लाभ के लिए अनुकूल है, उस गुण और शक्ति का धर्म। 2. व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से, व्यक्ति का धर्म व्यक्ति के धर्म को नियंत्रण में रखना है ताकि वे अन्य जीवित प्राणियों के विकास में हस्तक्षेप न करें। कानूनी व्यवस्था न्याय का धर्म है। केवल तामसिक प्रकृति का व्यक्ति हत्यारा है। न्याय का धर्म उसे कानूनी दंड के माध्यम से नियंत्रण में रखना है ताकि वह दूसरों या खुद के साथ हस्तक्षेप न करे। 3. प्रेम का धर्म एक व्यक्ति जीवन और जीवित प्राणियों से प्रेम करके और उनके संरक्षण के लिए सार्वभौमिक प्रेम विकसित करके रहता है। इसमें समाज के लिए मैत्री और लगाव शामिल है, और साथ में आत्मा की भलाई और दुनिया के कल्याण का सिद्धांत छिपा हुआ है। मुख्य रूप से 7 प्रकार के धर्म हैं। इन सभी को सुविधा के लिए सप्तधर्म कहा जाता है। ये सभी एक ही धर्म के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें व्यक्ति, समाज और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरीकों से लागू किया जाना है, भले ही यह कई तरीकों से और विभिन्न प्रकार के कार्यों में खुद को प्रकट करता है। 7 धर्म हैं। 1. नित्रुधर्म, 2. स्वधर्म, 3. वर्ण धर्म, 4. आश्रम धर्म, 5. निमित्त धर्म, 6. आपद धर्म, 7. युग धर्म। नित्य धर्म। नित्य धर्म वह धर्म है जो सभी मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है, अर्थात नित्य धर्म वह धर्म है जो व्यक्ति को शाश्वत जीवन में एक अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए नैतिक बल और शक्ति देता है। नित्य धर्म की विशेषताओं की व्याख्या करते हुए ऋषि मनु महर्षि ने कहा है, धृते क्षमा दमोष्ठेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मलक्षणम मन्मुस्मृति 6-92। साहस और दृढ़ता, क्षमा, आत्मसंयम, समता, आंतरिक पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि की खेती, ज्ञान, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। स्वधर्म। व्यक्ति की आंतरिक शक्ति स्वधर्म है। संगीत, मूर्तिकला, साहित्य, वेदांत आदि के प्रति झुकाव ही आंतरिक शक्ति है। इस शक्ति को विकसित करने का प्रयास स्वधर्म है। अग्नि में जलने की शक्ति स्वधर्म है, चीनी की मिठास उसका स्वधर्म है, और उनकी धार्मिक मान्यताएं उनका स्वधर्म है। वर्ण धर्म वह धर्म जो किसी व्यक्ति के व्यवसाय और समाज में उसकी स्थिति का पालन करता है, वर्ण धर्म है। किसी देश का राजा राज्य करता है और युद्ध करता है। राज्य करना और युद्ध करना राजा का धर्म है। अध्यापन शिक्षक का धर्म है। व्यापार वैश्य या व्यापारी का धर्म है। इस प्रकार, जाति व्यवस्था व्यक्ति के व्यवसाय और स्थिति से संबंधित है। आश्रम धर्म, जीवन के 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी से संबंधित कर्तव्य, दीक्षा, व्रत और अनुष्ठान आश्रम धर्म है। निमित्त धर्म। निमित्त धर्म वह धर्म है जिसका पालन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अल्प समयावधि। इसके 2 उपविभाग हैं, काव्य धर्म और शुद्धि क्रिया धर्म। कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ, पूजा और व्रत काव्य धर्म हैं, जबकि शुद्धि क्रियाधर्म पापों के प्रायश्चित के संबंध में किए जाने वाले कर्मकांड हैं। आपद धर्म। आपद धर्म वह धर्म है जो जीवन की कठिन और विकट परिस्थितियों में धर्म का पूर्णतः पालन न कर पाने पर धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। यद्यपि स्नान और संध्यावंदना करने का नियम है, किंतु ज्वर होने पर मंत्र सहित स्नान करके संध्यावंदना करना और मरते हुए रोगी से यह कहना कि तुम जीवित रहोगे, मरोगे नहीं, ये सभी मिथ्या धर्म है। युग धर्म व्यक्ति जिस युग में रहता है, उस युग की प्रचलित जीवन स्थिति को युग धर्म कहते हैं। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के व्यक्ति की जीवन शैली और आज की 20वीं शताब्दी की जीवन शैली में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक और सामाजिक परिस्थितियां और व्यक्ति के जीवन के तरीके अब वैसे नहीं हैं जैसे वे अतीत में थे। वे समय के अनुसार बदलते हैं और बदलते रहे हैं। इस प्रकार, युग धर्म समय समय पर बदलता रहता है और प्रत्येक युग के लोगों की जीवन स्थिति को युग धर्म कहा जाता है। धर्म के आधार, स्रोतों और बुनियादी विशेषताओं के बारे में मनु महर्षि के शब्द यहाँ उल्लेख करने और याद रखने योग्य हैं। ऋषियों ने कहा है, वेदोखिलो धर्मावलम स्मतिशील च तद्विदम आचारवा साधुना आत्मनस्तुष्टिरेव च वामनस्मृति
अध्याय 2 श्लोक 6-4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद धर्म के मानक और स्रोत हैं। इसी तरह जो लोग उनका पाठ करते हैं उनकी स्मृतिशील भी आधार हैं। इसी तरह संतों का आचरण और खुशी धर्म के मानक और स्रोत हैं। वेदा स्मृते सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विद पाहु साक्षात् रमास्य लक्षणम मनुस्मृति। अध्याय 2 श्लोक 12 वेद स्मृति अच्छा आचरण और स्वयं का प्रिय होना धर्म के 4 मूलभूत लक्षण हैं। 4 पुरुषार्थों का वर्गीकरण तथा आश्रम धर्म और उनकी प्रणालियों की विशेषताएं धर्म जीव के जीवन का आधार है। धर्म को प्राप्त करना भी पहला पुरुषार्थ है। ये जीवन भर आवश्यक पुरुषार्थ भी है। जैसे किसी जीव को जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता होती है और यह जीवन की श्वास है। धर्म का अर्थ है धन, और धन का उपयोग इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। ये जीवन शाश्वत नहीं है, न ही इसका अंतिम लक्ष्य भौतिक सुख है। जीवन को इस तरह नजरअंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे इस तरह नजरअंदाज करना उचित नहीं है। व्यक्ति को इस तरह से वासना में लिप्त होना चाहिए जो धर्म के विपरीत न हो और फिर उन सभी को त्याग कर जीवन में मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो जीव जीवन के चक्र से बच जाता है। इसलिए मोक्ष जीवन का अंतिम और सर्वोच्च पुरुषार्थ है। हिंदू धर्म ने मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इच्छाओं, 4 पुरुषार्थों, जीवन की गति और उसके विकास की प्रकृति का पालन करते हुए आश्रमों के 4 चरण निर्धारित किए हैं। हिंदू धर्म की ये दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य को शुरू में जीवन में शामिल होना चाहिए, दुनिया के सुख दुख में भाग लेना चाहिए, अनुभव प्राप्त करना चाहिए और इस तरह उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और फिर उनसे निवृत्त होकर जीवन के परम आनंद, मोक्ष के आनंद को प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए 2 विभाग किए गए हैं, अर्थात प्रगति का मार्ग और निवृत्ति का मार्ग, और आश्रमों के चरणों को उनके अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम व्यक्ति को जीवन में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं। बाद के वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम व्यक्ति को प्रगति के पथ पर जाने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुल 4 आश्रम हैं, 1 ब्रह्मचर्य, 2 गृहस्थ, 3 वानप्रस्थ, 4 संन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन के किसी भी क्षेत्र के उचित प्रदर्शन और पूर्ण फल के लिए शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति बहुत आवश्यक है। इस आश्रम में जीव गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी के रूप में वेद, उपनिषद तथा उच्चतर एवं निम्नतर विद्याओं का अध्ययन करता है। इससे उसे शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल एवं तेज की प्राप्ति होती है। यम, सादा जीवन और इंद्रिय संयम का अभ्यास करके जीव इस आश्रम में भविष्य में आने वाले कष्टों, सुखों और दुखों का सामना करने के लिए आधारभूत तैयारी करता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे जगत का कल्याण होता है। शरीर, मन और बुद्धि प्रबुद्ध हो जाते हैं। गुरु के प्रति भक्ति और विश्वास प्राप्त करके विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता है और अपने कुल एवं देश की रक्षा एवं पालना के लिए सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु तत्पर हो जाता है। जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलता है तो गुरुकुल में उसे दी गई शिक्षा उसके जीवन के अगले चरणों के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। उपनिषद में इस शिक्षा का विस्तृत विवरण है और इसे सृष्टि का प्रथम दीक्षांत समारोह कहना अनुचित नहीं होगा। स्नातक को दिया गया निर्देश, जो तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तृत है, इस प्रकार है। 1 सत्यम वद धर्मचर्य स्वाध्यायन्मा प्रमदः आचार्य प्रियम धनभृत्य प्रजातंतु मा व्यवच्चे सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान न प्रमदितव्यम भूत्य न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमादितव्यम 2 देव पितृकार्याभ्यम न प्रमादितव्यम मातृदेव, पिता देव, गुरुदेव, अतिथि देव, यज्ञाना वाद्यानि कर्माणि, जो सेवा करता है कोई और नहीं, यज्ञास्कम सुचरितानि, धोने वाला कोई और नहीं। 3 यकेचस्माच्यग्मसो ब्राह्मणः तेषां त्वयास्नेन प्रशस्तिव्यम श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिय देयम, क्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। 4 अथवा यदि कर्म का उपचार या व्रत का उपचार सही है। ये तत्र ब्रह्मणः समार्षिणः युक्ता युक्तः अमोक्षा धर्म कामः सो यथा ते तत्र वर्तन तथा तत्र वर्तेत। 5 अद्भयख्यातेषु ये तत्र ब्रह्मणः समार्षिणः युक्ता युक्तः अलुक्षा धर्म कामः शुक यथा ते तेषु वर्तेरने तथा ते तेषु वर्ते। 6 ईशा आदेशा, ईशा उपदेशशाः अशवेदोपनिषद एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम एवमुचैद्युपश्यम। 4 तैत्तिरीय उपनिषद 1 11 सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अध्ययन में भूल मत करो, आचार्य को प्रसन्न करने वाला धन लाओ और वंश को नष्ट मत करो। सत्य से विचलित मत हो, धर्म से विचलित मत हो, कौशल से विचलित मत हो, शुभ कर्मों से विचलित मत हो, देवताओं और पितरों के कर्मों से विचलित मत हो। अपनी माता को अपना देवता मानो, अपने पिता को अपना देवता मानो, अपने अतिथि को अपना देवता मानो। जो कर्म निर्दोष हैं, उन्हें करना चाहिए और शेष नहीं करना चाहिए।
जो भी हमारा आचरण अच्छा हो उसे हमें करना चाहिए और शेष नहीं करना चाहिए। बैठने से पहले अपने से श्रेष्ठ किसी भी ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें भक्तिपूर्वक देना चाहिए, भक्ति के बिना नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने धन के अनुसार देना चाहिए, तुम्हें विनम्रता से देना चाहिए, तुम्हें भय के साथ देना चाहिए, तुम्हें विमुक्ता की भावना के साथ देना चाहिए। यदि तुम्हें शौच स्मार्त कर्म या आचार्य, फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा विचार से बुद्धिमान, कर्म से कुशल, निष्काम और कामना से मुक्त ब्राह्मण उनके साथ करते हैं। यही नियम है, यही शिक्षा है, यही वैदिक ज्ञान है, यही ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। गृहस्थ, गृहस्थ का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास पत्नी सहित घर हो। घर में पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर आदि सभी शामिल होते हैं। गृहस्थ वह है जिसके पास ये सब होते हैं। समाज के गुणी लोग, संत, राजा, चिकित्सक, वीर सैनिक और सभी आश्रम गृहस्थ से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थ समाज का आधार है और वह विशिष्ट स्थान है जहां संत, राजा, वीर, विद्वान और वैज्ञानिक जन्म लेते और बढ़ते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए गृहस्थ द्वारा की गई सेवा महान है और व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में इस आश्रम का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। सामान्यतः मनुष्य अनेक प्रकार के गुणों और दोषों से युक्त होता है। वह अपने कुल, पूर्वजों, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। वह अनेक प्रकार से ऋणी होता है। इस आश्रम का मुख्य सिद्धांत अपने गुणों को निखारकर और अपने अंदर निहित भोगों की इच्छा को नियंत्रित और संतुष्ट करके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की समृद्धि के लिए कार्य करना है। ब्रह्मचर्य के आश्रम का पालन करने और इस आश्रम को स्वीकार करने से एक जीव विवाह करता है और पत्नी बन जाता है। एक गृहस्थ राजा, शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक, विद्वान, व्यापारी, किसान जैसे विभिन्न तरीकों से काम करता है और दुनिया में मानव समाज का आधार बनता है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह केवल यौन सुख के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था नहीं है। पति और पत्नी जीवन में साथी, काम में सहयोगी होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। पत्नी घर की मालकिन होती है। उसे गृहिणी, सहपत्नी, गृहिणी के नामों से पुकारा और सम्मान दिया जाता है। गृहण गच्छ, गृहिणी जैसी है, री। वे 10.85.26.27 आध्यात्मिक उन्नति के लिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपने परिवार और अपनी पत्नी के परिवार दोनों से जुड़ जाता है और कई प्रकार के सामाजिक अनुष्ठान, उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियां करता है। वह दूसरों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है। इससे समाज में आपसी एकजुटता, विश्वास और स्नेह पैदा होता है। इसके अलावा गृहस्थ प्रयोगात्मक रूप से धर्म, संस्कृति, नैतिकता और धार्मिक मान्यताओं का पालन करता है और इस प्रकार उनकी रक्षा और पोषण करता है। इस प्रकार कई मायनों में गृहस्थ आश्रम एक प्रमुख और प्रभावशाली आश्रम है जिसने महत्व प्राप्त कर लिया है। एक गृहस्थ को प्रतिदिन ब्रह्मा, पितृ, देव, नर और भूत के 5 महायज्ञ करने चाहिए। इन 5 प्रकार के यज्ञों के माध्यम से गृहस्थ अपने पूर्वजों, ऋषियों, देवताओं, समाज और पशुओं की सेवा करता है। वह प्रतिदिन संसार के सभी जीवों के साथ सद्भाव और सह अस्तित्व में रहने की कला का भी अभ्यास करता है। पंचमहायज्ञ। यज्ञ शब्द यज्ञ तत्व से बना है, जिसके 3 अर्थ हैं: ईश्वर की पूजा, साम्य और दान। यज्ञ में पूजा, त्याग और दान तीनों का संयोग होता है और सामूहिक रूप से यज्ञ का अर्थ त्याग कहा जा सकता है। जीवन का मूल सिद्धांत त्याग और दान है, जिसकी हिंदू धर्म में विस्तार से व्याख्या की गई है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे दूसरों के हित के लिए श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ त्याग देना और उसे दान कर देना, यही यज्ञ में छिपा विशेष सिद्धांत है। यज्ञ करने से व्यक्ति के हृदय के गुणों का विकास होता है। संसार और जीवों के जन्म और विकास के पीछे त्याग का यही सिद्धांत छिपा है और हिंदू धर्म में व्यापक रूप से कहा गया है कि जीवन में पारस्परिक त्याग, दान और पूजा के बिना न तो संसार और न ही जीवन का अस्तित्व रह सकता है। देखें गीता 3 श्लोक 16। आइए अब हम 5 महायज्ञों पर विचार करें। 1 ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, 2 देव यज्ञ, 3 पितृयज्ञ, 4 भूत यज्ञ, 5 मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म यज्ञ है। वेदों और शास्त्रों के सिद्धांतों का अध्ययन और उन्हें दूसरों को सिखाना वेद यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है और ये प्रतिदिन किए जाने चाहिए। ये न केवल उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि गृहस्थ को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अच्छी मानसिक स्थिति और ज्ञान के साथ रहने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा गृहस्थ ऋषियों द्वारा उसे दिए गए वैदिक ज्ञान की रक्षा और पोषण करता है। इस प्रकार इस यज्ञ को करने से यज्ञकर्ता भी उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, जैसे कि उसने ऋषियों की सेवा और पूजा की हो।
देवयज्ञ, इसके अनुसार एक यज्ञ किया जाता है और हविषु जैसे प्रसाद होमाग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। इस यज्ञ को प्रतिदिन घर पर करने और अग्नि में घी की आहुति देने से देवता सुगंध से प्रसन्न होते हैं। देवता सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अग्नि में अर्पित की गई आहुति को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा वे यज्ञकर्ता को आशीर्वाद देते हैं। पितृयज्ञ, इस यज्ञ का मूल सिद्धांत यह विश्वास है कि हमारे बड़े वंशज, मानव जाति, जो मरीचि और मनु महर्षि के माध्यम से उत्पन्न हुए थे, पुरानी पीढ़ी की मृत्यु के बाद पितृलोक नामक दुनिया में निवास करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली पीढ़ी ने ज्ञान, संस्कृति, धन और सुख का संचय किया है और ये इस पीढ़ी के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए पूर्व में जन्मे व्यक्ति को अपने परिवार और पिछली पीढ़ी के बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और पूर्वजों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के इरादे से भी यह यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ प्रतिदिन पितरों को जल से तर्पण करके, शास्त्रों के अनुसार प्रार्थना करके और शास्त्रों के अनुसार निश्चित दिनों पर पिंडदान करके किया जाता है। भूत यज्ञ, इस यज्ञ के अनुसार भोजन को पृथ्वी पर रखा जाता है और व्यवस्थित किया जाता है ताकि पशु पक्षी भोजन प्राप्त कर सकें। इससे दया और विनम्रता की भावना बढ़ती है। ये यज्ञ व्यक्ति को हमेशा यह अनुभव करने में मदद करता है कि ईश्वर उनके भीतर है, बिना उन लोगों की ओर देखे जो दुनिया में उससे कम हैं। मनुष्य यज्ञ, इस यज्ञ का उद्देश्य व्यक्ति के मन को तैयार करना है ताकि वह दूसरों को अपना समझे और उन्हें मैत्री और सहयोग के साथ अपना जीवन जीने में मदद करे। ये यज्ञ इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने में भी मदद करता है कि ईश्वर सभी रूपों में मौजूद है। बेघर, अतिथि, गरीब और निराश्रितों को भोजन, आतिथ्य और सहायता प्रदान करना मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ में चाहे वह केवल भोजन देना हो या घर आए लोगों का इलाज करना हो, समान विचार शामिल हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए संसार में की जा सकने वाली सभी प्रकार की सेवा इस यज्ञ में सम्मिलित है। इस प्रकार प्रतिदिन इन 5 महायज्ञों को करके गृहस्थ को अपना गृहस्थ जीवन शुद्ध, पवित्र और दानशील तरीके से व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ कितना महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है, इस बारे में मनुस्मृति में महर्षि मनु के शब्द इस प्रकार हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं। मनुस्मृति अध्याय 6, 87। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं। गृहस्थ को 5 महायज्ञों को करना चाहिए, परिवार में सुखपूर्वक रहना चाहिए और दूसरों को सुख और आनंद देना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वह सुखी और शांतिपूर्ण होता है। यहाँ स्त्रियों के प्रसन्न और आनंदित होने का अर्थ है कि उन्हें धर्म और धार्मिकता के अनुसार आचरण करना चाहिए और परिवार में रहते हुए उन्हें धर्म के विपरीत कोई कष्ट या संकट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि महिलाएं दुखी या अप्रसन्न हो जाती हैं, तो घर में सुख और शांति नहीं होगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्फलः क्रियाः। मनुस्मृति, जहाँ भी किसी भी घर में महिलाओं की पूजा और सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ सभी कार्य, यज्ञ और कर्म सहित विफल हो जाते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ हिंदू जीवन शैली, आर्य जीवन की शक्ति और हृदय का मूल केंद्र है। मनु महर्षि ने इसे एक अच्छे दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया है। यथा वायु समाश्रित्य सवे जीवंती जंतवः तथा गृहस्थ मश्री वर्तन्ते अत्र शर्मः। मनुस्मृति, जैसे सभी जीव वायु का आश्रय लेकर रहते हैं, वैसे ही अन्य आश्रम गृहस्थ का आश्रय लेकर रहते हैं। आतिथ्य, परिश्रम, सत्य, स्वच्छता, उदारता, दान, भोजन और जीवन की पवित्रता ऐसे अद्वितीय गुण हैं जो एक गृहस्थ में विद्यमान होने चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम, जब शरीर की त्वचा शुष्क हो जाए, वृद्धावस्था के कारण बाल सफेद हो जाएं, या पौत्र पौत्री का जन्म हो जाए, तो गृहस्थी का त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेना चाहिए। इस अवस्था में सांसारिक सुखों की इच्छा और उनके प्रति उत्साह क्षीण हो जाता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हो जाती हैं। जीवन क्या है? संसार के क्षणभंगुर सुखों का रहस्य क्या है? इसकी सीमाएं क्या हैं? गृहस्थ को इसका बोध हो जाता है और वह अपने जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त कर अब मोक्ष के आनंद के लिए और अधिक लगन से कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम की वह अवस्था है जहां व्यक्ति वन में जाकर निवास करता है, मन को संसार के सुखों और इच्छाओं से हटाकर सभी संगति के त्याग के लिए तैयार करता है। आश्रम की इस अवधि में वानप्रस्थ का कार्य शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय, संयम, ईश्वर चिंतन, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध और स्थिर करना तथा अपने जीवन को पवित्र बनाना है। साथ ही यदि उसकी पत्नी वन में उसके साथ जाने में सक्षम हो, तो उसे उसके साथ वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए। तदनुसार
वह सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर वन में चला जाता है। यदि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं जाती है तो वह अकेले वन में जा सकता है। पत्नी अपने बच्चों के साथ घर पर रह सकती है। प्रार्थना, पंच महायज्ञ, संयम, पवित्रता और सभी जीवों के प्रति दया इस आश्रम के नियमों में निहित महत्वपूर्ण तत्व हैं। जिस प्रकार वह एक गृहस्थ के रूप में कई तरह से सांसारिक समाज का सहायक और रक्षक होता है, उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रम में प्रार्थना, सभी जीवों के कल्याण की कामना और पंच महायज्ञों के पालन के माध्यम से वानप्रस्थाश्रम एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जो संसार के लिए कल्याणकारी हो। वानप्रस्थाश्रम में जीवन कैसा होना चाहिए? इस संबंध में मनु महर्षि ने कहा है, स्वाध्याय नित्य युक्त, स्मात दंतो मैत्र, समाधिमान दाता नित्यम अनादतः सर्वभूतनुकंपक, मनुस्मृति, व्यक्ति को सदैव अध्ययनशील रहना चाहिए। सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एकजुट रहना चाहिए। हमेशा दान देते रहना चाहिए, बदले में कुछ नहीं लेना चाहिए। सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। संन्यास, संन्यास का अर्थ है उत्थानकारी त्याग। संन्यास का अर्थ है सब कुछ का त्याग। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के तप का अभ्यास करना और फिर संन्यास स्वीकार करना क्रम संन्यास कहलाता है। संन्यास को ब्रह्मचर्य आश्रम से या किसी अन्य आश्रम से सीधे स्वीकार किया जा सकता है। जाबाल उपनिषद में यदाहारेव विराजेत तदाहारेव प्रव्रजरेत, जिसका अर्थ है जब व्यक्ति सांसारिक मामलों में रुचि रखता है, अन्यथा यदि ऐसा मन उठता है तो व्यक्ति घर छोड़ सकता है और अपने भाग्य के अनुसार त्याग स्वीकार कर सकता है। त्याग एक जीव के विकास की अंतिम अवस्था है। त्याग की अवस्था वह अवस्था है जहां संसार में जन्म लेने वाला जीव विस्मरण करते हुए कि वह अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा, बुद्धिमान बनता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होता है। जो जीव इस आश्रम में अपनी अंतिम सांस लेते समय रोते हुए संसार में पैदा हुआ था, वह मुस्कुराते हुए और आह भरते हुए चला जाता है। ऐसा मानसिक बल, बुद्धि और ज्ञान देने वाला आश्रम ही आश्रम है। सन्यासी जीवन के सुख और दुख के द्वैत अनुभवों से परे होता है। यह आश्रम दर्शाता है कि जीव अपने आदर्श शुद्ध जीवन के माध्यम से किस प्रकार जीवन में विकास और परिवर्तन कर सकता है। यह अन्य आश्रमों को स्पष्ट करता है और प्रेरित भी करता है। मार्गदर्शन व्यवहारिक आदर्शों के साथ जीवन के सच्चे लक्ष्य का स्पष्ट स्मरण कराता है। जीवन के सच्चे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीव के व्यक्तिगत जीवन में जितना यह आश्रम आवश्यक है, उतना ही जीवों के सामूहिक जीवन में भी इस आश्रम का पवित्र आदर्श और मार्गदर्शन उतना ही आवश्यक है। संन्यास आश्रमयुक्त आत्म प्रकाश से संपन्न होने के कारण वे सभी प्रकार से पवित्र व्यक्ति, महापुरुष और बुजुर्ग बन जाते हैं, जो अन्य आश्रमों को प्रकाश, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। एक धर्म में एक सन्यासी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि दिव्यता, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, जो प्रकट और मूर्त हैं, और सन्यासियों का सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है। सन्यासियों की मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं। 1 कांतिकाक, 2 बहुदक, 3 हंस, 4 परमहंस। कुटिकाक, जो सन्यासी एक ही स्थान से भिक्षा रूपी भोजन ग्रहण करके तथा एक ही स्थान पर रहकर ध्यान करते हुए जीवन यापन करते हैं, वे कुटिकाक वर्ग के होते हैं। बहुदक, इस वर्ग के सन्यासी अनेक स्थानों की यात्रा करके और अनेक स्थानों से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं। इस वर्ग के सन्यासी भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, कवरी, कमंडलू, पादुका, आसन, शिला, यज्ञोपवीत, ग्वारपाठा और केसर के वस्त्र धारण करते हैं और तीर्थ स्थलों की तीर्थयात्रा पर जाते हैं। हंस, जो सन्यासी भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, एक स्थान पर एक दिन से अधिक नहीं रुकते और भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, वे भगवान के ध्यान और चिंतन में लीन रहते हैं। परमहंस, संन्यास में परमहंस वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। इस वर्ग के सन्यासी सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं और आत्मा के प्रति समर्पित रहते हैं। मनुस्मृति में संन्यास जीवन का स्वरूप और संन्यास के लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं। अनाग्निर्निकेतः सद्ग्रामन्नार्थमाश्रयेत, उपेक्षको संकुसुको मुनिर्भव समाहिता। मनुस्मृति, वह अग्नि और निवास के बिना रहता है। वह भोजन के लिए गांव में जाता है। वह सभी के प्रति उपेक्षा और उदासीन मन से रहता है। वह अपने निश्चय में दृढ़ है और सामूहिक मन से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में संन्यास की महानता और प्रकृति के बारे में कहा गया है। योसंतः सुखनारामस्थान्तर्बोतिरेव्याः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतो सिद्धिगच्छति। गीता अध्याय 5 श्लोक 24। जो स्वयं में प्रसन्न है, जो स्वयं में तेजो में है, वह योगी ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। गीता अध्याय 5 श्लोक 26। जो काम, क्रोध और मद से मुक्त हैं, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और जिन्होंने आत्मा को ठीक से समझ लिया है, उनके लिए सर्वत्र ब्रह्म निर्वाण है। पहायस्पर्शिष्टसक्तात्मा निंदत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षामश्नुते। गीता अध्याय 5 श्लोक 21।
जो बाह्य वस्तुओं में, शब्दों में रुचि नहीं रखता, वह अंतर जगत में सुख पाता है। वह योगी जिसकी आत्मा ब्रह्मयोग से परिपूर्ण है, वह अक्षय सुख पाता है। तद्बुद्ध यस्दात्मनस्तननिशास्तत्प्रायणः गच्छन्त्य पुनर्वृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मासः। गीता अध्याय 5 श्लोक 17। जो ब्रह्म में स्थित है, जिसने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर लिया है, जो ब्रह्म के प्रति समर्पित है, जिसने ब्रह्म को अपना भाग्य माना है, जिसने ज्ञान से अशुद्धियों को धो दिया है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में वर्णित नीति धर्म, वर्णाश्रम योजनाएं और वर्णाश्रम धर्म बहुत ही सार्थक और उपयोगी प्रणालियां हैं जो मानव को इस जीवन में सुखी और सुगम बनाने और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सुगम बनाने के लिए बनाई गई हैं। वर्णाश्रम धर्म के संबंध में कर्म संस्था के अनुष्ठान और विचार सभी समय और देश की परंपराओं के अनुसार अभ्यास की विधि के संदर्भ में मतभेदों के अधीन हैं। यद्यपि ये अंतर बाहरी अनुष्ठान पहलुओं में पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी कर्मों के मूल उद्देश्य और शक्ति के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है। आश्रम धर्मों और संस्कार विधियों के क्रम और कार्यान्वयन के आधार के रूप में बोधान, आपस्तंभ, आशवाले आदि महर्षियों द्वारा सूत्रबद्ध सूत्र हैं। यद्यपि हिंदू समाज में अनेक उपसंप्रदाय हैं जो विभिन्न स्थानों पर उनमें से किसी एक का अनुसरण और आचरण करते हैं, तथापि व्यवहार में ये सभी भिन्नताएं मूल आशय का खंडन नहीं करती। इससे स्पष्ट है कि विविधता के बावजूद एकता विद्यमान है। इस अध्याय में कर्मकांड, जाति व्यवस्था आदि का विवरण किसी एक सूत्र या संप्रदाय के कर्मकांडों के विवरण के अनुसार नहीं दिया गया है, अपितु कर्मकांड, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि में छिपे सिद्धांतों और आचरणों का सूक्ष्म परिचय पाठक को प्रदान करने का प्रयास किया गया है।